हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोहरा सीरीज के लास्ट एपिसोड को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अमरपाल को दिखाया जाता है, जो कि एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको बलवीर कार के अंदर नहीं मिलता। तब वो बलवीर को ढूंढने के लिए हैप्पी के पास जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि हैप्पी ने ही बलवीर को किडनैप किया है। लेकिन तभी हैप्पी के डैड का कॉल अमरपाल के पास आता है और वो उससे कहता है कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं, और ये जो काम होते हैं वो रियल एस्टेट वालों के होते हैं। अब अमरपाल को याद आता है कि निम्रत का बॉयफ्रेंड जो है वो भी रियल एस्टेट से है, इसीलिए वो एक आदमी के पास जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे पूछता है कि बलवीर कहाँ पर है। तब वो उसको बताता है कि बलवीर को कौन किडनैप कर सकता है। अब जो अमरपाल है वो उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर बाहर बैठकर वो और पुलिस फोर्स आने का वेट करता है, लेकिन तभी उससे सब्र नहीं होता और वो यहाँ से उठकर अकेले ही बलवीर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास गन्स होती हैं, लेकिन अमरपाल सभी लोगों को मारकर बलवीर को बाहर ले आता है बचाकर। अब बाहर आकर बलवीर देखता है कि शमशेर गिल बाहर खड़ा हुआ है। अब अमरपाल को उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो बलवीर होता है वो अकेले ही शमशेर गिल से बात करने के लिए जाता है। तभी अमरपाल के पास एसएसपी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि शमशेर गिल का नाम भी इस केस में नहीं आना चाहिए। अब जो शमशेर गिल होता है वो बलवीर से कहता है कि मेरा पोता तेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब अमरपाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पोते ने तुम्हें ये बात बताई है। तब शमशेर गिल उससे कहता है कि प्यार भी बहुत ही कुत्ती चीज होती है, क्योंकि वो किसी से भी हो जाती है। तब बलवीर शमशेर से कहता है कि तुम्हारे पोते को मेरी बेटी से प्यार हुआ और मेरी बेटी को तुम्हारे पोते से, तो आज की ये दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो बलवीर होता है वो पॉल के डैड से मिलने के लिए जाता है और उनको जाकर सब कुछ बता देता है। यहाँ पर वो उनको बताता है कि जो पॉल है वो एक गे था। अब पॉल को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बलवीर के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी जो लियम की मॉम होती है वो भी उठकर गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात तुम्हारे अलावा और सभी को दिखती थी, और तुम्हारे ही डर की वजह से पॉल ने शादी करने के लिए हाँ भी कहा था, और वो उसी को रीजन बता रही होती है दोनों बेटों की मौत का। और नेक्स्ट डे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साकार के बिल के पेपर आ गए होते हैं। जब अमरपाल उसको ये बताने के लिए जाता है तो साकार बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन में बहुत बुरा टाइम देखा होता है और उसको बिना बात के इतनी ज्यादा सजा मिली होती है। और जो बलवीर होता है वो हॉस्पिटल में जाता है और वो अपने दामाद को अपने बेटे को ले जाकर चलने के लिए बोलता है, और वो यहाँ पर खुद अपनी बेटी के लिए रुक जाता है। तभी वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ गया है। अब बलवीर काफी चेंज हो गया होता है, इसलिए वो उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि मुझे पता चला है कि तू मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो कहता है कि कभी ये प्यार कम हुआ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में छोड़कर ही चले जाता है। इसके बाद हमें साकार को दिखाया जाता है, जो कि वीरा से मिलने के लिए आया होता है, और वो वीरा से कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो और हम दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वो कहता है कि करियर तो इंडिया में रहकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो वीरा है वो तो बस फॉरेन जाना चाहती थी और वहाँ पर रहकर अपने करियर को सेटल करना चाहती थी। वो साकार से कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो उससे कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है और लड़का कनाडा से है। अब जब लियम की मम्मी यहाँ से जा रही होती है तो वो बलवीर से कहती है कि वो उसको यहाँ से जाने के बाद एक रिकॉर्डिंग सेंड करेंगी, जिसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो बलवीर होता है वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर मर्डर हुआ होता है, और उसी टाइम वो इमेजिन करने लग जाता है। जो साकार होता है उस दिन वो बार में आता है और वो पॉल से यहाँ पर लड़ाई करने लग जाता है। वो पॉल के ऊपर एक ब्लेड से हमला करता है, जो कि लियम अपने पास रख लेता है। और उसी रात को जो पॉल होता है वो वीरा से मिलने के लिए आता है, ताकि वो उसको बता सके कि वो गे है और वो लियम से प्यार करता है। लेकिन वीरा यहाँ पर उसी साथ इंटीमेट होती है और पॉल के अंदर हिम्मत नहीं आ पाती कि वो उसको कुछ भी बता पाए। अब जब वीरा यहाँ से चले जाती है तो पॉल लियम के पास आकर उससे कहता है कि वो ये नहीं कर पाया। लियम को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पॉल उसको मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो दोनों रिलेशन को साथ में चला लेगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो लियम होता है वो गुस्से में ब्लेड निकालकर पॉल को मार देता है, और जो पॉल होता है वो वहीं पर तड़प कर मरने लग जाता है।
अब लियम ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और लियम यहाँ से इस तरह से जाने लग जाता है जैसे कि वो अंदर से टूट चुका है और वो कहता है कि वो पॉल के बिना नहीं जी सकता है और इसके बाद लियम ट्रक के आगे आकर सुसाइड कर लेता है। अब इस सीरीज के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों की लाइफ सेटल हो गई है। जो अमरपाल है उसने शादी कर ली है और जो बलवीर की बेटी निम्रत होती है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश होती है और एंड में जो इंदिरा जी होती है वो भी बलवीर को माफ कर देती है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में हमें हर किसी की लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। जैसे कि अगर हम बलवीर की लाइफ को देखें तो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की होती है, लेकिन एंड में उसको अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। और जो वीरा है उसको बस अपने करियर को सेटल करने की पड़ी होती है, उसको साकार का प्यार नहीं दिखता और वो बस चाहती है कि वो किसी भी तरह से शादी करके बस फॉरेन सेटल हो जाए। और अगर जो पॉल के डैड होते हैं वो पॉल को समझकर उसकी हर कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट करते तो शायद इस स्टोरी में पॉल और लियम दोनों ही जिंदा होते। सो गाइस हमें इस कहानी से कुछ सीखने के लिए भी मिलता है कि हमें कभी कभी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनको सही और गलत का मतलब भी सिखाना चाहिए और कभी अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।